डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है एसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन का एक्सरसाइज 1666 का वीडियो। चैप्टर है 21 अग्रीमेंट्स ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, जिसे हम सिंटेक्स भी कहते हैं, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी कहते हैं। करना क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब शोन इन द ब्रैकेट्स इन ईच सेंटेंस, ठीक है, एंड राइट इट इन द स्पेस अपोजिट स्पेस में, लेकिन मैंने उसमें से वहाँ पर छांट करके आपको इसका आंसर लिख दिया। वैसे पिछला एक्सरसाइज भी इस बुक का जो है वो इसी से रिलेटेड था, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक अभी आपको ऊपर नजर आ जाएगा, वहां से जाकर के क्लिक करके देख लेंगे। बाकी थोड़ी देर बाद अभी ऊपर आपको एक लिंक और नजर आएगा ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से, वहां जाकर के आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, ये सब बेसिक से एडवांस लेवल तक के मिल जाएंगे वीडियोज। ये तो एक्सप्लेनेशन वीडियो है, ये तो सॉल्यूशन वीडियो है, वो एक्सप्लेनेशन वीडियो है। बाकी हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उनके नाम से ही उनके प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। ही एज वेल एज यू डैश इंटेलिजेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जहाँ पर भी पिछले एक्सरसाइज में मैंने बताया था एज वेल एज रहे, विथ रहे, अलॉन्ग विथ रहे, तो हमें फर्स्ट सब्जेक्ट का जो नाउन है सिंगुलर है तो सिंगुलर, इसलिए ही के हिसाब से यहाँ पर इज लगेगा। मेनी ए बॉय, ठीक है, डैश प्रेजेंट, मेनी ए मैन, मेनी ए बॉय वॉज हो जाएगा, इसका मीनिंग प्लूरल हो जाएगा लेकिन लगेगा वॉज, ठीक है। मेनी ए बॉय वॉज प्रेजेंट का मतलब है कि बहुत सारे लड़के वहाँ उपस्थित थे। नंबर 3, ये सब पिछले एक्सरसाइज में भी थे ही, उसमें करेक्ट करना। ब्रेड एंड बटर वाज की वर हिज डेली डाइट, तो वॉज हो जाएगा। ब्रेड एंड बटर भले ही दो चीज़ है, एंड लग के वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इनको हम पेयर वर्ड्स कहते हैं ना, हिंदी में इसको युग्म शब्द कहते हैं। वो एकदम फिक्स वाले होते हैं ना, जैसे उतार चढ़ाव, आना जाना, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। आगे है आपका नंबर 4 में आइदर यू और ही, देखिए तो और डन इट है ना, हैज़ की हैव, तो आइदर और नाइदर नॉर रहे तो जहाँ वर्ब लगना होता है उसके बगल वाले को देखेंगे। यहाँ ही है तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज, इसलिए यहाँ हैज हो जाएगा। वन ऑफ द बॉयज डैश पनिश्ड, वन ऑफ द बॉयज क्या हो जाएगा, वॉज, है ना, क्योंकि वन है उनमें से। नाइदर द चिल्ड्रेन नॉर दियर मदर, तो नाइदर नॉर आइदर और में मैंने बताया कि जहाँ लगने वाला होगा उसके बगल वाले को देखेंगे, तो भले ही दियर है लेकिन उनकी एक मदर है ना, मदर के हिसाब से वॉज। अब कहेंगे सर वो मतलब हाँ 4-5 बच्चों की, 2 बच्चों की, 3 बच्चों की एक माँ है तो इसलिए दियर मदर है ना। चिल्ड्रेन, अब चिल्ड्रेन एक से अधिक हुए तो चिल्ड्रेन होगी, 2 भी हो गए तो भी। अब ये है कि अलग अलग के नहीं, एक ही घर के वो बच्चे हैं। आगे है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये तो मुहावरा आप सबको पता होगा, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। इंग्लिश में 2 and 2 मेक्स 4 होता है, सिंगुलर होता है, जबकि मैथमेटिक्स में आर होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश गिल्टी, एज वेल एज में मैंने कहा ही है, अभी 2 बार आ गया इस एक्सरसाइज में भी। एज वेल एज के पहले वाले के अनुसार तो मोहन के अनुसार इज लग जाएगा। 100 किलोमीटर्स, कोई भी एक निश्चित डिस्टेंस हो, है ना, कोई निश्चित डिस्टेंस हो या कोई निश्चित कोई डिफिनिट जो है वेट हो, है ना, या फिर कोई डिफिनिट जो है अमाउंट हो, पैसा राशि हो, वो एक साथ होगा तो हमेशा सिंगुलर होगा, इसलिए 100 किलोमीटर्स इज हो जाएगा। फिर अगला द ग्रेट पोएट एंड नोबलिस्ट डेड, देखिए मैंने बताया हुआ एक ही व्यक्ति पोएट भी हो सकता है, नोबलिस्ट भी हो सकता है और 2 लोग भी हो सकते हैं। तो हमें सेंटेंस में कैसे पता करना है, जब एक जगह आर्टिकल्स लगा हुआ तो समझ लीजिए कि वह एक ही व्यक्ति है, अन्यथा जो है वो एक से अधिक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक टीचर हूँ, इसके अलावा मैं एक रजिस्टर्ड गवर्नमेंट से फार्मर भी हूँ, मैं जो है यूट्यूबर भी हूँ और मैं टाइपिस्ट भी हूँ, ठीक है। तो 4 पोस्ट हो गए, तो एक व्यक्ति एक से अधिक हो भी सकता है ना। तो पता हमें इसी बात से लगाना है कि यदि एक जगह आर्टिकल्स लगा हुआ है तो वह सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। दोनों जगह लगता है द ग्रेट पोएट एंड द नॉवलिस्ट, तब जो है वो 2 व्यक्ति हो जाते हैं। ईच जब भी रहे किसी सेंटेंस की शुरुआत ईच एवरी से हो तो हमेशा सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ पर वॉज लगेगा। नंबर 13 में आएंगे द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, क्वालिटी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, है ना, इसलिए जो है हम क्या करेंगे, है ना, मतलब ये गिनने वाली चीज़ तो है नहीं, देखने वाली चीज़ तो है नहीं, अब्स्ट्रैक्ट मानेंगे इसको, तो ये हमेशा सिंगुलर होगा, इसलिए द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, भले ही मैंगोज है, वॉज नॉट गुड। एवरी ईच एंड एवरी जब भी आएगा सिंगुलर होगा, इसलिए हो जाएगा ईच बॉय एंड एवरी गर्ल हैज़ टू ज्वाइन स्कूल। नन बट द चिल्ड्रेन, ध्यान देंगे, नन बट में जो है वो हमें यहाँ को देख के लगाना है, तो चिल्ड्रेन के हिसाब से वर लग जाएगा, नन बट द चिल्ड्रेन वर एडमिटेड। अगला है 200 रुपीज़, मैंने बताया फिक्स्ड जो है एक डिफिनिट अमाउंट हो तो वो हमेशा सिंगुलर होगा, इसलिए 10,000 रुपीज़ इज़ ए गुड
सम मीन्स राशि, यहाँ पर सम मीन्स जोड़ घटाव भी होते हैं। स्लो एंड स्टडी, ये तो प्रोवर्ब है, विंस द रेस है ना, इंग्लिश में सिंगुलर इसको मानते हैं, एस जब लगा देते हैं SEIS तो। ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, ए लार्ज नंबर मतलब बहुत सारी और वुमेन भी हैं, तो इसलिए वर ही लगेगा, प्लूरल ही लगेगा। मोर देन 40 बॉयज है ना, कितने पता चल रहा है, तो 40 से भी ज़्यादा, यानी प्लूरल है, इसलिए वर प्रेजेंट एट द मीटिंग। फिर आपका लास्ट, नहीं अभी लास्ट नहीं है, नन बट द ब्रेव है ना, वॉज की वर, तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है दोनों हो सकता है, नन बट द ब्रेव वाज द फेयर। अब ये ब्रेव जो है सॉरी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में द लगाते हैं, जैसे द ओल्ड लगा दिए, तो प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है। तो यहाँ पर सेंस क्लियर नहीं है कि भाई जो है ये एक ब्रेव की बात हो रही है कि अधिक, तो दोनों हो सकता है, ऐसे प्रायोरिटी आप वॉज को दें, इसलिए मैंने पहला दिया है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। ए नॉलेज ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज, नॉलेज सिंगुलर है इसलिए वॉज लगेगा, क्योंकि ज्ञान जो है अब्स्ट्रैक्ट है। फिर है 3/4 ऑफ द हाउस, यानी घर का 3/4 जो है बर्न टू एसेस इज, 3/4 एक ही घर है और एक घर का 3/4 है ना, तो एक तो अपने आप सिंगुलर है, उसका हिस्सा है। द टीचर एज वेल एज द बॉयज डैश प्रेजेंट है ना, क्या हो जाएगा, एज वेल एज में हमने बताया है कई बार कि आपको पहले वाले उसके पहले वाले सब्जेक्ट के नाउन को देख कर लगेगा, तो यहाँ टीचर सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा। द किंग विथ ऑल हिज मेंबर्स, ठीक है, द किंग विथ ऑल हिज मिनिस्टर सॉरी है ना, तो विथ ऑल अलोंग विथ है ना, ये जब रहे तो हमें पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है, यानी वॉज हो जाएगा। द किंग विथ ऑल हिज मिनिस्टर्स वॉज किल्ड। आइदर रामा और हिज ब्रदर्स, ठीक है, आइदर और में बताया, जहाँ भर्व लगने वाला उसके बगल वाले को देखेंगे, तो हिज ब्रदर्स है इसलिए आर लग जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, द अकाउंटेंट एंड द ट्रेजरर, अभी ऊपर था ऐसा है ना, यहाँ दो जगह द लग गया, यानी ये दो व्यक्ति है इसलिए हैव लग जाएगा। द अकाउंटेंट एंड द ट्रेजरर हैव एब्सकॉन्डेड, यानी पकड़ा गया है। उसके बाद नन नॉट वन ऑफ दीज 5 बॉयज है ना, नॉट वन, इनमें से कोई एक भी नहीं, इसलिए कोई एक भी नहीं है तो वॉज। नाइदर ऑफ द गर्ल्स, नाइदर आइदर जब शुरू में रहे सब्जेक्ट के रूप में वो हमेशा सिंगुलर होगा इसलिए हैज हो जाएगा। विच ऑन वन ऑफ दीज अम्ब्रेलाज है ना, इनमें से कौन सा अम्ब्रेला एक है ना, तो इसलिए इज लगेगा, इज योर्स। फ्रेंड्स, इस प्रकार से एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ। क्वेश्चन यदि कमेंट कर देंगे तो मेरे लिए ईजी होगा। बाकी एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियो आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें, और जो पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करना न भूलें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूँ आपसे अपने किसी अन्य वीडियो में इसी चैनल PK मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।